भीषण गर्मी में अगर पानी की एक एक बूंद के लिए देश की राजधानी में ऐसा संघर्ष करना पड़े तो सवाल तो उठेंगे। टैंकर माफियाओं के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक पूरी नहर की निगरानी दिल्ली पुलिस के जवान कर रहे हैं। जल संकट के बीच दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने टैंकर माफियाओं की निगरानी का आदेश दिया था, जिसके बाद एक्शन में आई दिल्ली पुलिस मुनक नहर के आसपास गश्त लगा रही है। उपराज्यपाल ने कहा था कि सूचना मिल रही है कि मुनक नहर से अवैध रूप से पानी चोरी हो रही है। यह नहर बवाना के पास से दिल्ली में प्रवेश करती है। दिल्ली पुलिस की निगरानी के बीच हमारे संवाददाता ने मुनक नहर से ये रिपोर्ट भेजी। दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है और दिल्ली की सरकार जो है वो हरियाणा की सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि दिल्ली को पानी मूनक नहर से सही में नहीं आ रहा है, जितना उनका बनता है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मूनक हेड पे हरियाणा के करनाल में, जहां से हम आपको स्थिति बताएंगे कि आखिरकार यमुना का जो पानी है किस तरह से दिल्ली निकलता है और किसी और जगह निकलता है। पहले आपको बता दें कि मूनक जो है, मूनक हेड से दो जगह पानी निकलता है। ये मूनक जो नदी है उसमें पानी जो आता है वो हथनी कुंड बहराज से आता है, यमुना का पानी है। एक तरफ दिल्ली को डाइवर्ट कर दिया जाता है, दूसरी तरफ हरियाणा के हांसी को डाइवर्ट कर दिया जाता है, उस एरिया को पानी जाता है। लेकिन इस समय हम आपको पूरी स्थिति समझाएंगे। ये मेरे पीछे पानी देखिए, ये सारा पानी है, ये हथनी कुंड बहराज से यमुना का पानी मूनक तक आता है। ये मूनक जगह है, ये मूनक हेड बोलते हैं इसको। और मूनक हेड से आगे एक तरफ दिल्ली को पानी जाएगा और एक तरफ हांसी को पानी जाएगा। और अब मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पीछे तस्वीर, मेरे अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि मुझे प्लीज फॉलो करते रहें ताकि हम अच्छी तरह से इस चीज को समझा सकें। देखिए, यहां देखिए, डिजाइन ऑफ डेटा पैरेलल दिल्ली ब्रांच, यानी कि यहां से जो हेड है ये दिल्ली को खुलता है और ये जो नदी है वो दिल्ली को जाती है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 5545 क्यूसेक। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये है दिल्ली को जाने वाली एक नदी। जहां इसमें जो हमें बताया गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे यहाँ से, इस पॉइंट से, हेड से। तो इस वजह से यहाँ से ये बंद किया गया है, पानी बंद किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को पानी नहीं जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये सूखी हुई नदी इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ से पानी बंद है, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हम अब दिखाएंगे कि दिल्ली को मूनक हेड से कैसे पानी जा रहा है। अब मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप इस तरफ आइए, क्योंकि मूनक हेड से एक नदी नहीं, 3 नदियां निकलती हैं। ये देखिए दूसरी नदी, ये जो पानी है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये भी मूनक हेड से ही निकलता है। ये दूसरी नदी है जिसको डाइवर्ट किया गया है। और इसका अगर आंकड़ा आपको बताएं तो 2394 क्यूसेक पानी जो है इस समय मूनक हेड से छोड़ा जा चुका है और दिल्ली की तरफ, दिल्ली के लिए छोड़ा जा चुका है। बता दें कि दिल्ली में भीषण जल संकट के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जहां हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे आप सरकार की नाकामी बता रही है। आपको पक्ष विपक्ष की दलीलें भी सुना देते हैं। आज दिल्ली में एक जेन्युइन पानी का क्राइसिस है। अगर आप हमारा ये डेटा देखने जाएंगे, ये डेटा मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी, जो हमारे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा है। ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, नांगलोई, ओखला, द्वारका, बवाना, भागीरथी और सोनिया विहार है। इसके अलावा रेनी वेल्स के माध्यम से भी हम अंडरग्राउंड वाटर, पोर्टेबल वाटर निकाल के लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रेनी वेल के पानी को मिलाकर दिल्ली ऑन एन एवरेज 1000 से 1005 mgd तक के पानी का प्रोडक्शन करती है। ये पानी फिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है। लेकिन पानी की कमी की वजह से ये संख्या पिछले 6 दिन से लगातार घट रही है। और मैं आपको डेटा बता दूं, 6 जून को ये प्रोडक्शन 1002 mgd था। 7 जून को ये घटकर 993 mgd हो गया। 9 जून को ये घटकर 978 mgd तक पहुंच गया। और 12 जून को यानी कल ये मात्र 951
951 mgd पर था। इसका मतलब ये है कि आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 mgd कम हो रहा है। 50 mgd पानी जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, दिल्ली के रेनी वेल से प्रोड्यूस हो रहा था, पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन पानी का कम हो रहा है। 50 mgd पानी कम होने का मतलब ये है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टेल एंड पर हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पहचाना कि पिछली अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने संज्ञान लिया इस बात का कि दिल्ली के पानी की कमी है, और जब दिल्ली को डायरेक्शन दी कि आप हरियाणा को लिखकर पानी की डिमांड करिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये इस बात को दिखाता है कि UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है। तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। ज़रूरत हो तो डे टू डे मीटिंग करें, कल मिलें, और डेटा चाहिए तो परसों मिलें, लेकिन जल्द से जल्द वो दिल्ली की पानी की समस्या पे फैसला लें। ये एक राजनीतिक संकट नहीं है, इस संकट पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी शर्मनाक बात है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में माननीय मंत्री आतिशी जी राजनीति स्वयं कर रही है, और वो ये राजनीति कर रही हैं अपने निष्कर्म को छुपाने के लिए। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पानी के संकट को केवल बढ़ावा दिया है, और इसको कभी भी इसका कुछ करा जा सके उसके लिए कुछ करा नहीं है। आपको याद होगा माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था। मात्र एक दशक में केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जी की सरकार में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। मार्च के महीने में ही IMD ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए था, पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्या किया? प्रेस वार्ता करी, एक प्रेस वार्ता, फिर दूसरी प्रेस वार्ता, एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर मीडिया के बंधुओं को बुलाकर ये प्रेस वार्ता जरूर करते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते। बता दें कि दिल्ली जल संकट पर मामला हाई कोर्ट में चला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई हरियाणा सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद 24 जुलाई को होगी। लेकिन इस बीच पानी के लिए त्राहिमाम कर रही दिल्ली की जनता फौरन राहत की उम्मीद में है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।